जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल Y2 विकास में। आज हम लोग पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमें आज देखना है। आज से हमारा ये क्लास स्टार्ट होगा, जो कि पर डे आपको एक क्लास फर्स्ट सेमेस्टर का दिया जाएगा, जिसमें आपका सारा सिलेबस जो है वो परीक्षा के पहले ही कवर कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी के बारे में बात करने से पहले हम लोग उसके बारे में, जैसे समांतर श्रेणी में क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। जैसे पहला सा टॉपिक क्या है कि अनुक्रम क्या होता है, या इंग्लिश में उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सीक्वेंस का एक प्यारा सा परिभाषा है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो, और ख़ास बात यह है कि वह एक गणितीय नियम का पालन करता हो। जैसे अभी हम उदाहरण देकर समझाएंगे, वो सीक्वेंस कहलाता है या अनुक्रम कहलाता है। और अनुक्रम में आने वाला प्रत्येक पद उसका पद कहलाता है, जिसे हम लोग अभी देखेंगे। तो बात करें सीक्वेंस, पहला टॉपिक अनुक्रम। सीक्वेंस उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 11, 13, 15, 17 एग्जाम्पल के लिए कोई उदाहरण दिया गया है कि 11, 13, 15, 17। इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि पूर्वोत्तर का पहले से यदि हम अंतर निकालें तो क्या आता है, इसमें भी 2 आ रहा है डिफरेंस, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि जो ये संख्या सजाया गया है एक निश्चित क्रम में, वह एक गणितीय नियम का पालन करता है। यही इसका डिफिनेशन होता है कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो, और ख़ास बात यह है कि वह गणितीय नियम का पालन करना चाहिए, जो कि इस एग्जाम्पल में वह गणितीय नियम का पालन कर रहा है। क्योंकि दोनों के बीच में अंत तक देखते हैं तो जो डिफरेंस है या स्थिर पद है वो 2 आ रहा है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह अनुक्रम कहलाता है। और अनुक्रम में आने वाला प्रत्येक जो संख्या है वह उसका पद कहलाता है। इसके बाद हम लोग अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट फाइनाइट अनुक्रम या फाइनाइट सीक्वेंस, और सेकंड हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो परिमित सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, जिसे हम लोग गिन सकें, वो तो परिमित सीक्वेंस कहलाता है या फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कोई भी उदाहरण दिया गया हो, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 9 ... .21। और ख़ास बात यह है कि जो फाइनाइट सीक्वेंस होता है इसमें अंतिम पद दिया रहता है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है कि उसमें अंतिम पद नहीं दिया गया होता है। इसका अपरिमित जो होगा, अपरिमित सीक्वेंस अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम में क्या होता है कि इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है, अर्थात इसमें पदों की संख्या को गिना नहीं जा सकता, और इसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कोई पद दिया गया है 7, 9, 11 ... मतलब कहाँ तक है इसका कोई पता नहीं है, उसे हम लोग अपरिमित सीक्वेंस कहते हैं। अब बात होती है, हो गया आपकी परिमित क्या होता है, अपरिमित अनुक्रम क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि श्रेणी क्या होता है। तो सीरीज क्या होता है, श्रेणी।
सीरीज की बात करें तो हम लोगों को इस चैप्टर में दो श्रेणी के बारे में पढ़ना है। एक प्रथम जो हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में, और सेकंड क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, और बाकी आने वाले वीडियो में जब ये समांतर श्रेणी पूरा हो जाएगा तो हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो बात करें अगर श्रेणी क्या होता है, तो श्रेणी को हम लोग परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं जैसे कि अनुक्रम में दिए गए पदों को जोड़ या घटाने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम लोग सीरीज कहते हैं। जैसे अनुक्रम में कोई पद दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11, तो ये तो अनुक्रम है। यदि हम इसमें सभी पदों को ऐड कर दें या फिर माइनस कर दें तो ये सीरीज कहलाता है। इन्हीं क्रम में मतलब सीरीज का कुछ नियम होता है कि उसका जो सार्वधातर है उन मतलब अंतिम पद जैसे दिया गया है कोई पद 5 में से 3 घटाया जाए तो उस जो डिफरेंस आता है उनके आधार पर हम लोग समांतर श्रेणी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कोई भी पद या कोई भी सीरीज मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, तो इसमें यदि हम लोग डिफरेंस देखें तो सब में डिफरेंस 2 आ रहा है। यदि दिए गए श्रेणी में अंत तक डिफरेंस या स्थिर पद समान आए तो हम लोग उसे एपी बोलते हैं। एपी में क्या होता है कि ये जो प्रथम पद होता है इसे हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, और इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और जो ये अंतर होता है जिसे हम लोग सार्वधातर, इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ओ 5 - 3 जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, ये सार्वधातर होता है। दोनों का अंतर मतलब अंतिम में से प्रथम को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो सार्वधातर कहलाता है। और अगर डॉट डॉट कोई, जैसे ये अंतिम पद 11 दिया गया है जिसे हम लोग TN के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा T11। तो इस प्रकार AP के बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हम लोगों ने जान लिया कि प्रथम पद क्या होता है, उसका सार्वधातर क्या होता है, और अंतिम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के 90वें पद का फार्मूला क्या होता है। प्रथम जो फार्मूला है समांतर श्रेणी के 90वां पद, इसका जो फार्मूला होता है TN = A + n - 1 × D। हम लोग जानते हैं जहाँ पर A क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, जैसे जौन सा पद पूछा रहेगा, जैसे पूछ लिया कि 15वां पद क्या है तो n का मान होगा n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और D क्या होता है उन दोनों के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक पद तक स्थिर रहता है। तो ये समांतर श्रेणी के 90वें पद का फार्मूला है। यदि पूछ लिया जाए अंत से समांतर श्रेणी के 90वें पद का फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है अंत से समांतर श्रेणी का 90वां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है L - n - 1 × D, जहाँ L क्या है अंतिम पद। जैसे पूछ लेगा कि कोई दिया रहेगा सीरीज, उसमें पूछ लिया जाएगा कि अंत से 12वां पद क्या होगा या अंत से 15वां पद क्या होगा, तो हम इस फार्मूला की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। और इस फार्मूला में एक बात क्या है कि यदि अंतिम पद दिया गया हो तो अंतिम पद जब दिया गया है, नोट पॉइंट है ये, यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो अंतिम पद 90वें पद के बराबर होता है। अर्थात यदि अंतिम पद ज्ञात है तो हम लोग उसको 90वें पद को अंतिम पद के इक्वल रख सकते हैं। तो हम लोग इससे संबंधित अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस फार्मूला, तीनों फार्मूला से संबंधित।
बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल है एक श्रेणी 3x 5x दिया गया है, जिसे मान लीजिए कोई सीरीज है, दिया गया है 3x 5x 7x डॉट डॉट का nवां पद ज्ञात करना है, का nवां पद डिफाइन करना है। तो देख रहे हैं कि हम लोग इसमें जो डिफरेंस है अंतिम में से दूसरे को पहले को हटा रहे हैं, तो उसमें सेम आ रहा है। इसे 5 में से 3 को घटाएंगे 2, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2। तो ये एपी में है। तो हम लोग जानते हैं एपी में हमने डिस्कस किया कि एपी में nवें पद का जो फार्मूला होता है क्या होता है। मान लीजिए प्रथम पद ये है, प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, a इज इक्वल टू 3x, और सार्वधातर को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, जो d हो जाएगा 5x माइनस 3x अर्थात 2x। तो हमें ज्ञात करना है nवां पद। तो हम लोग जानते हैं nवां पद का फार्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a ज्ञात है 3x n माइनस 1 और d ज्ञात है 2x। तो यहाँ से निकल कर आएगा 3x प्लस 2nx माइनस 2x। तो यहाँ से निकल कर आया x प्लस 2nx। यदि हम लोग यहाँ से x कामन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था जिसमें हम लोग nवें पद को निकालें कैसे nवां पद निकलता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 में देखेंगे। इसमें प्रश्नावली में 1.1 में दिया गया है कितना, 25 क्वेश्चन दिया गया है, जिसे हम लोग एक एक करके टोटल सबका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं पहले क्वेश्चन। श्रेणी 4, 6, 8 का 17वां पद डॉट डॉट का 17वां पद क्या होगा। तो हमें 17वां पद यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सीरीज दिया गया है वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके अंतिम वाले में से प्रथम को घटाएं तो अंत तक देखें अगर तो स्थिर मान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है 4, सार्वधातर यदि हम लोग देखें तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगा। तो हमें 17वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, T17 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T17 इज इक्वल टू a, प्रथम पद तो 4 है, 17वां पद ज्ञात करना है, n बराबर 17 माइनस 1 और d हमें निकल कर आया है 2। तो यहाँ से निकल कर आया 4 प्लस 16 दूनी 32 अर्थात 36। जो 17वां पद है वो 36 निकल कर आया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 17वां पद है वो 36 निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम।
दिया गया है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी सब जो इसमें दिया गया है पहले में 5 तक वही सेम है कि दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जैसे श्रेणी 1 1/2 0 माइनस 1/2 का 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। फिर तीसरा दिया गया है 1/n², 1 + n²/n², 1 + 2n²/n² का डॉट का n वां पद ज्ञात करेंगे, ये भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी 3a - b 4a 5a + b डॉट का छठा पद ज्ञात करो, तो ये भी हम लोग इसी क्वेश्चन की तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि छठा क्वेश्चन दिया गया है श्रेणी 2 6 10 86 का अंत से 12वां पद ज्ञात करो, तो हम लोग इसको लगा लेते हैं। दिया गया है 6 2 6 2 6 10 2 6 10 डॉट 86 का अंत से 12वां पद, अर्थात टी 12वां पद अंत से ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग फार्मूला इसके पहले देखें कि अंत से कोई भी पद ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, l - 1 n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंतिम जो पद है वो l = दिया गया है 86। प्रथम पद 2 है, सार्वधातर की बात करें तो हो जाएगा 6 - 2 अर्थात 4। तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं कि अंतिम पद l = समांतर श्रेणी के अंत से 12वां पद क्या होता है, l - n - 1 इंटू डी। तो l दिया गया है 86 माइनस 12 - 1 और d का मान कितना आया है निकल कर 4। तो यहाँ से हो जाएगा ये 86 माइनस 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 में से 4 से 11 चौक 44, तो यहाँ से निकल कर आएगा ये 42। तो अंत से 12वां जो पद है वो 42 निकल कर आया है, जो कि हमारा यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रेणी 68 64 60 प्लस डॉट का कौन सा पद -8 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अड़सठ 64 प्लस 60 प्लस डॉट का कौन सा पद -8 है। दिया गया है क्वेश्चन में 68 64 और 60 प्लस डॉट का कौन सा पद -8 है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रथम पद तो हम लोग जान जाएंगे कि प्रथम पद ये है, और इसमें सार्वधातर भी निकल जाएगा। और इसमें दिया गया है कि कौन सा पद -8 है, अर्थात ये अंतिम पद दिया गया है कि -8 जो है वो अंतिम पद है। क्योंकि देखते हैं तो इसमें देखिए 68 फिर 64 फिर 60, मतलब ये घटता हुआ जा रहा है, मतलब इसमें अंतिम पद जो इस सीरीज में दिया गया है वो -8 है। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग 90वें पद के फार्मूले से n का वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले, जैसे मान लीजिए प्रथम पद a
इज इक्वल टू 68। सार्वांतर की बात करें तो हो जाएगा 64 माइनस 68, तो यहाँ से निकल कर आया -4। और अंतिम पद यल इज इक्वल टू TN दिया गया है -8। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग n की वैल्यू का फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये TN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। तो अंतिम पद दिया गया है -8, प्रथम पद क्या है 68 प्लस n-1 इंटू -8। तो यहाँ से निकल कर -8 इज इक्वल टू 68 माइनस 8n प्लस 8। तो ये यहाँ से हो जाएगा 60 नहीं -8 माइनस 68 माइनस 8 इज इक्वल टू -8n। 8 8 16 8 3 24 84 -84 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और n इज इक्वल टू आ गया 8। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 8। तो n इज इक्वल टू आ गया 21/2वां पद -8 है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से रखकर कि कौन सा पद -8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे में दूसरा दिया गया है, उसी प्रकार से है, तीसरा भी उसी प्रकार से। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 है तो श्रेणी प्राप्त करें। तीसरा और सातवां पद क्वेश्चन में दिया गया है कि तीसरा और सातवां 18 30 है, तो हमें श्रेणी प्राप्त करना है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी श्रेणी में तीसरा पद जो दिया गया है वो 18 है और सातवां पद जो दिया गया है वो 30 है। तो हमें इससे पहले तो प्रथम पद ज्ञात करना होगा, इसके बाद सर्वांतर ज्ञात करना होगा, तब तो हम इससे श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला लगाते हैं, जिससे हमारा दो इक्वेशन बनेगा, जिसे हम लोग हल करेंगे तो वहाँ से a और d का मान निकल जाएगा। इसके बाद हम सिंपली जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो अनुकर वो श्रेणी रहता है वो क्या होता है, a प्लस d, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट, ऐसे हम लोग जोड़ते चले जाते हैं और हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी की सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए माना प्रथम पद तो a है, सार्वांतर d है। तो T3 दिया गया है 18, तो हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो T3 दिया गया है 18 इज इक्वल टू प्रथम पद तो a है प्लस 3-1 इंटू डी। तो यहाँ से निकल कर आया 18 a प्लस 2d, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 निकल कर आया। इसी प्रकार T7 दिया गया है 30
तो ये हो जाएगा a प्लस 6d। जब हम लोग लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a तो a है और ये साथ में 1 रखेंगे तो 6d आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को यदि हम लोग घटाएं तो क्या प्राप्त होता है? इस मान लीजिए समीकरण ये क्या है, a प्लस 2d 18 और ये क्या है a प्लस 6d 30। यदि हम लोग समीकरण 1 को 2 में से घटाएं तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस 4d और ये हो जाएगा माइनस 12। तो यहाँ से d की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगा 4। d की जो वैल्यू है यहाँ से निकल कर आएगा 4। अब हम d का मान किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में रख कर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से निकल कर आएगा 18 a प्लस 4 दूनी 8 अर्थात a इज इक्वल टू 10। 4 तियाँ 12, ये यहाँ पर गलती हो गया 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा 18 और ये प्लस 3 दूनी 6। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आएगा a इज इक्वल टू 12। अब हम लोग जो श्रेणी है उसे बना सकते हैं। जैसे श्रेणी क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट। तो a जो हमारा है वो 12 निकल कर आया है। अब यहाँ पर 12 प्लस d 3, फिर 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये निकल कर आया 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट ऐसे निकल कर आ जाएगा, जो हमारा एक सीरीज प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है तथा 7वां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, तो उसका प्रथम पद और सार्वधातर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि दिया गया है तीसरा जो पद है अर्थात T3 हमें 7 दिया गया है, और जो पूछा गया है कि 7वां पद है जो तीसरे पद का 3 गुना से 2 अधिक है। यही तो दिया गया है कि तीसरे पद के 3 गुने से, अर्थात तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। तो T7 क्या निकल कर आएगा, 3 मल्टी T3 यहाँ पर हमें दिया गया है 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7 3 21 2 23, अर्थात T7 जो निकल कर आया हमें वो निकल कर आया 23। तो इसके पहले जो हम क्वेश्चन को हल किए थे ठीक उसी तरीके से हमें मिलकर आ गया है। तो हम लोग इसे भी उसी तरह से लगा सकते हैं कि समांतर श्रेणी के यूनियन पद के फार्मूले से, जिससे 2 इक्वेशन बनेगा, जहाँ से हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाकर a या d का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर T3 की वैल्यू
7 दिया गया है, तो ये हो जाएगा T3 इज इक्वल टू 7। प्रथम पद यदि A है और 3 - 1 इंटू D, यदि हम लोग D ही माने तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7A + 2D, इक्वेशन 1। और इसी तरीके से T7 यदि हम लोग याद करें तो वो दिया गया है 23 और प्रथम पद A और ये हो जाएगा 6D, अर्थात समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं A + 2D, समीकरण नंबर 1। दोनों को यदि घटाया जाए तो क्या होगा, ये हो गया 16, A से A कैंसिल और ये हो गया 4D, अर्थात D इज इक्वल टू 4। तो हम लोग इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में D का वैल्यू रखकर A का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 में अगर हम D की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 7A +, तो यहाँ से ये हो गया A इज इक्वल टू +7, अर्थात -1, अर्थात प्रथम पद तो -1 आया और सार्वधातर 4, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है तो छठा पद ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार से है, आप लोग लगा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए p क्यूवां पद 1 होगा। दिया गया है किसी श्रेणी का पीवां पद पीवां पद 1/q है तथा क्यूवां पद 1/p है। तो हमें p क्यूवां पद सिद्ध करके लाना है कि उसका मान 1 होगा। तो इसके लिए हम लोग समांतर श्रेणी के एन में पद का फार्मूला लगाकर देखते हैं क्या होने वाला है। तो TP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/q। मान लीजिए अगर प्रथम पद A है तथा सार्वधातर D है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद A प्लस पीवां पद पूछा है तो n के स्थान पर p हो जाएगा, तो ये हो गया p - 1 इंटू D। इसी प्रकार TQ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p A + q - 1 इंटू D। मान लीजिए समीकरण 1 है ये और ये समीकरण 2 है। यदि हम समीकरण 1 और 2 को घटाएं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या प्राप्त होगा 1/q - 1/p इज इक्वल टू A से A तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा D यहाँ पर कॉमन यदि हम लोगे तो ये हो जाएगा p - q और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया PQ p - q इज इक्वल टू DP - q। तो p - q से p - q कैंसिल, अर्थात जो D का वैल्यू निकल कर आए 1/PQ। इस प्रकार हम
डी का मान किसी भी एक इक्वेशन में रखकर ए की मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग ए का मान फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये हो गया 1/q इज इक्वल टू ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी की मान जो है 1/pq आया है। तो ये हो गया 1/q इज इक्वल टू ए प्लस p/pq माइनस 1/pq। तो यहाँ से p से p कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, अर्थात a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/pq। अब हमें a का जो वैल्यू है और जो d का वैल्यू है वो सेम प्राप्त हो रहा है, अर्थात 1/pq। a का प्रथम पद का मान भी और सर्वांतर का मान भी 1/pq प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग आसानी से अब फाइंड आउट कर सकते हैं कि tpq क्या होगा। तो देखते हैं कि tpq क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू निकल कर आया है 1/pq और जो n है वो तो है pq 1 और d की जो वैल्यू है वो भी 1/pq निकल कर आया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/pq और ये है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/pq माइनस 1/pq। तो यहाँ से p से p कैंसिल, pq/pq अर्थात 1, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो ये चौथे क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि pवा पद यदि 1/q है तथा qवा पद 1/p है तो tpqवा पद 1 होगा। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि जो tpवा पद है pqवा पद है वो 1 निकल कर आया है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे का जो है 6 नंबर से 5 नंबर से कराया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।